ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्क्वायर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा 8th लेक्चर है हमारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के प्लेलिस्ट का। आपको लाइन बाय लाइन सारे के सारे वीडियोस मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, एक एक करके आप लोग इन वीडियोस के थ्रू पूरे चैप्टर को कवर अप कर सकते हो। तो ये 8th लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सीखने वाले हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स होते हैं बेसिकली उसको हम लोग सीखने वाले हैं। सारे के सारे रूल्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं और इसको मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वायर्ड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ना, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं और हमको जो आंसर होता है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो 9-10 तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन 11 से क्या होता है, हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करके आंसर देना पड़ता है। अब ये कैसे होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कैसे कैसे रूल क्या फॉलो होता है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये समझो कि आपके पास में सिग्निफिकेंट डिजिट्स का बेसिक मतलब क्या है। जैसे कि आपके पास में ये 1 2 3 4 है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। सपोज कर लो यहाँ पर आपके पास में 0.0033602 है, तो यहाँ पे हम इस स्टार्टिंग के जो जीरो है ना, इसको काउंट नहीं करते हैं। 33602 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इस तरीके से जैसे यहाँ पे 10.02 है, तो यहाँ पर हम सारे के सारे काउंट करेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो ऐसे अलग अलग रूल होते हैं जो मैं आपको एक एक करके भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या रूल होते हैं जिसके हिसाब से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर मैंने एक नोट लिख के रखा है, जैसे कि लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल इन अ मेजरमेंट हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज्यादा होगा पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में, लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल इन अ मेजरमेंट, मतलब कि जैसे मान लो 10.02, तो इसमें डेसिमल के बाद में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस तरीके से जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे डेसिमल के बाद में, उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा मेजरमेंट का। एक्यूरेसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा पास होगी उतना ज्यादा हम उसको एक्यूरेट बोलेंगे। राइट? तो हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स है उस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद में अगला लेक्चर हमारा राउंडिंग ऑफ का आएगा, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं और राउंड ऑफ करके कैसे आप लोग जो है आंसर को सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स को फॉलो करते हुए दोगे। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको मान लो लेंथ दे दिया, आपको ब्रेड्थ दे दिया, आपको बोलेगा एरिया कैलकुलेट करो, तो आपको मान लो लेंथ दे देगा ऐसा। सपोज कर लो आपको जो लेंथ है वो दे दिया 2.1 सपोज, और आपको जो ब्रेथ है वो दे दिया 3.22। अब लेंथ जो है वो ब्रेथ से बड़ा होता है, मुझे मालूम है। ठीक है? मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। उल्टा कर लो। ठीक है? लेंथ को इसको ले लो, इसको लेंथ ले लो और इसको ब्रेथ ले लो, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ से बड़ा होता है। अब इसको जब आप प्रोडक्ट करोगे ना तो एरिया निकालोगे आप, है ना? तो जो भी आपका प्रोडक्ट में जो भी चीज आएगा तो वो कैसा भी आए, मतलब कि वो मान लो 6.312 कुछ ऐसा आएगा, प्रोडक्ट करके देख लेना। तो ये जो इसका फाइनल आंसर होगा ना, वो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखोगे वो देखो। इसमें हमारे पास में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2 और 1, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3, 2 और 2। तो जो मिनिमम वाला होगा ना, मिनिमम वाला फाइनल आंसर भी उतने में आएगा। मतलब कि इस 6.312 को हम लोग को 6.3 लिखना पड़ेगा, इसको हटा देना पड़ेगा, इसको हम लोग लिखेंगे 6.3, क्योंकि हमको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही आंसर देना। ये रूल्स होते हैं और यही इसी को हम लोग राउंडिंग ऑफ कहते हैं, जो मैं अगले लेक्चर में और अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोगों को राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करना पड़ता है और राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या होते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एक एक रूल से। द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर गिवन बिलो। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके कोई भी नंबर्स हो, जितने भी है उसमें वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब उसको सिग्निफिकेंट हम लोग मानेंगे। क्लियर है? तो ये 1 2 3 4 क्या है, ये सिग्निफिकेंट है। अच्छा, रूल नंबर 2, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। मतलब कि 1 और 2 के बीच में जितने भी जीरोस हैं उन सबको सिग्निफिकेंट माना जाता है। मतलब कि 10.02 में 1 और 2 के बीच में जितने भी जीरोस हैं उन सबको सिग्निफिकेंट माना जाता है। मतलब कि नॉन जीरो, पहला रूल क्या था, नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है? अब 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, यही हमको कह रहा है। देखो, नॉन जीरो हमारे पास में क्या है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल ये रहा हमारे पास में। अब क्या है, नॉन जीरो के बीच में
बिटवीन टू नॉन जीरोज, अगर हमारे पास में जीरो है नॉन जीरो के बीच में तो वो भी सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल हमारे पास में ये है। क्या ये दोनों रूल आपको समझ में आया? मतलब कि मान लो मैं कहता हूं 357, तो 357 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? 3, है ना। अगर मैं कहता हूं 2841 तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 1003 तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? उसमें भी 4 ही हैं, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 जीरो मैंने बोला, तो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नॉन जीरो को काउंट करते हैं, लेकिन अगर नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो के बीच में, 2 सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो है तो उसको भी हम लोग काउंट करेंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है द नंबर इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटा नंबर है, अगर हमारे पास में 1 से छोटा नंबर है, the zeros on the right of decimal point and to the left of first non-zero digit। क्या कह रहा है? the number is less than 1, मतलब 1 से छोटा, मतलब कि 0 point something something इस तरीके से। तो अगर नंबर हमारे पास में 1 से छोटा है, the zeros on the right of decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant, मतलब कि zeros on the right of decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant, मतलब ये सारे significant नहीं है। जो 0.00 है ना, ये सारे significant नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, जब भी ऐसा डेसिमल में होगा स्टार्टिंग जीरोस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट सिग्निफिकेंट बोलेंगे। जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है 000, ये 3 जो अंडरलाइन किए हुए जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको वापस से रीड करते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जीरोस ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा था? 3 था, तो उसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं और डेसिमल के बाद में जितने भी जीरोस हैं, ये सारे के सारे हमारे पास में नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? नंबर लेस देन 1 होगा हमारे पास में, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल से आप लोग समझ लेना। अगर आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल भी देख लोगे ना तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल क्या था? सिंपल सा 1 2 3 4 था, समझ में आ गया। 10.02 10,002 ये सब समझ में आ गया। यहाँ पे 0.00 आगे कितने भी नंबर हो। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर भी एक जीरो है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक जीरो यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला जीरो को काउंट करेंगे। स्टार्टिंग वाले जीरो को नहीं कर रहे काउंट, लेकिन इस बीच वाले अंदर वाले जीरो को काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो है ना, उसको हम लोग काउंट यहाँ पे करेंगे। रूल 4 क्या कहता है हमारा? रूल 4 कहता है कि इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मतलब कि डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट जो है वो है ही नहीं, तो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि इस तरीके से 3210 ऐसा है, तो इसमें इस लास्ट वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लास्ट वाले जीरो अगर डेसिमल नहीं है तो हम लास्ट वाले जीरोस को काउंट नहीं करते हैं, और हमारा ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल है तो लास्ट वाले जीरोस भी काउंट होंगे। ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज देखो, अगर हमारे ट्रेलिंग जीरोस अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल है तो जो हमारे ट्रेलिंग जीरोस है वो भी काउंट होते हैं। तो 3.500 तो ये 00 भी काउंट होगा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आएंगे। मैं वापस से आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले कोई टेंशन नहीं है, रूल नंबर 1 नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2 जीरो है लेकिन सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो है तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। रूल नंबर 3 अगर डेसिमल है और स्टार्टिंग के जीरोस हैं, है ना, तो ये सारे जब तक कि कोई नंबर नहीं आता 1 2 3 4 5 6 7 8 में कोई भी नंबर नहीं आता, उसके पहले के जितने जीरोस होंगे वो सारे नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? अगर डेसिमल नहीं है और एंड में जीरो है, 3 2 1 0 0 0 कितने भी जीरो हो, हमको सिर्फ 3 2 1 को ही सिग्निफिकेंट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा, एंडिंग वाले जीरोस काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर डेसिमल है और डेसिमल में एंडिंग में बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं, तो कितने भी जीरो आ जाए उन सारे को हम लोग काउंट करेंगे। तो दिमाग में अपने फिट कर लो, अगर डेसिमल है, अगर डेसिमल है, ठीक है, क्योंकि बात वही है ना यार कि लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल इन अ मेजरमेंट। तो डेसिमल के बाद में अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है तो उसका महत्व है, क्योंकि उतनी ही ज्यादा हमारी एक्यूरेसी हो रही है मेजरमेंट में, उतना ही एक्यूरेट हम मेजर कर रहे हैं चीजों को। समझ में आ रहा है? राइट। सो ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 3.50000, तो वो 4 जो जीरो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए उन चारों को भी काउंट करना पड़ेगा, फिर 6 आ जाएगा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज पर कंडीशन। मतलब कि क्या है, जैसे s = 2 पाई r है, सर्कमफरेंस होता है ना सर्कल का,
और हमारे पास में रेडियस होता है डायमीटर बाई 2। तो ये जो 2 है ना यहाँ पे, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000 भी लिख सकते हैं, 2.00000 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यही कह रहा है। ठीक है। रूल नंबर 7 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको हम लोग आगे जब राउंडिंग ऑफ करेंगे अगले लेक्चर में तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन्ड आफ्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, आपने ऐड किया, जैसे आपने यहाँ पर लेंथ लिया और ब्रेथ लिया, सपोज इसको आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो फाइनल आउटपुट आपका आएगा, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो मिनिमम होंगे। मिनिमम मतलब कि लेंथ और ब्रेथ में, मतलब होता क्या है देखो, लेंथ हमारा है 2.1, अब ब्रेथ हमारा है 3.22। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो आप देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। मिनिमम पॉइंट के बाद में यहाँ पर एक है, देखो प्लस माइनस में क्या होता है, प्लस और माइनस में क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल्स देखे जाते हैं पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो मिनिमम कितना हुआ 1 हुआ, फर्स्ट वाले में मिनिमम हुआ, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट होगा, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट होगा। ये तो हुआ प्लस माइनस का फंडा। प्लस माइनस का फंडा और प्रोडक्ट डिवीजन का फंडा थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है, हालांकि आप उसको सेम मान सकते हो क्योंकि वो बात बराबर ही हो जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन्ड आफ्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड बी इक्वल टू द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन्वॉल्व्ड इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द गिवन ऑपरेशन, मतलब कि आपके लेंथ और ब्रेथ में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ब्रेथ में है कितने हैं, 2 हैं, तो आपका फाइनल आउटपुट भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए। ठीक है। अब इसी को थोड़ा और एक्यूरेट तरीके से अगर बोलोगे अगर आप, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ऐसे बोल सकते हो कि पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस हैं, पॉइंट के बाद उसका मिनिमम देखो, मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट वाले में 1 है, सेकंड वाले में 2 है, तो फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 आएगा। समझ गए? इस तरीके से बोलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन नॉर्मल बुकिश भाषा में बोलोगे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट वाले में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, सेकंड वाले में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो फाइनल आंसर में कितना रहेगा, मिनिमम वाला, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेगा, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद 1 ही आया ना नंबर। समझ गए? ऐसे भी आप कर सकते हो, बट ज्यादा एक्यूरेट वो वाला है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में सिंपल है, मिनिमम वाला जो आएगा वो आपको करना है। प्रोडक्ट आप जैसे करोगे, जो मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो फाइनल प्रोडक्ट करने के बाद में आपको 2 में आंसर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए तो बढ़िया है ये डेफिनेशन बिंदास, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो ज्यादा बेटर है कि पॉइंट के बाद आपको देखना है डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। पॉइंट के बाद अगर डेसिमल प्लेसेस 1 हैं और 2 हैं, तो आपको फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद में डेसिमल 1 ही रखना है, इस तरीके से। ठीक है, तो लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल इन अ मेजरमेंट, हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मैं चाहूंगा कि एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हो जाए। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में सेव कर लेना, प्रिंट आउट निकालना हो निकाल लेना। आप लोगों को एडिशनल कोई नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यहीं से आप लोगों का काम हो जा रहा है। ठीक है, तो रूल्स क्या हमारे पास में, पहला नॉन जीरो है, 1 2 3 4 रिवाइज करा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 इस टाइप से एग्जांपल है, तो सिग्निफिकेंट होंगे सारे। ठीक है, अब अगर हमारे पास में 2 सिग्निफिकेंट के बीच में कुछ जीरोस है तो उसको भी काउंट करेंगे, तो 1 0 0 2 1 0 0 3 ऐसा कुछ एग्जांपल हो तो बीच वाले जीरोस को काउंट किया जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता पॉइंट हो ना हो, पॉइंट होगा तो भी उसको काउंट किया जाएगा। तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। अब यहां पर अगर हमारे पास में स्टार्टिंग जीरोस है तो स्टार्टिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये हमारे पास में क्या है 0.0033 इस टाइप का एग्जांपल है। तो जो स्टार्टिंग के जीरोस है हमने इसको काउंट नहीं किया, 3 से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 3 6 0 2 हो जाएंगे 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास में आंसर होंगे। माइंड यू, अगर यहाँ पे 0 बीच में आ रहा है इसके, तो उसको काउंट किया जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग वाले जीरोस को जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किए हुए उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर हमारे पास में ट्रेलिंग जीरोस है, एंडिंग जीरोस है, तो वहां पर हमारे पास में अगर डेसिमल नहीं है तो काउंटिंग नहीं आएगी, 3 2 1 तक ही काउंट किया जाएगा, 3 ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में ट्रेलिंग जीरोस है डेसिमल के केस में, तो यहाँ पर जो एंडिंग में हमारे पास में 0 0 आ रहा है उसको भी काउंट किया जाएगा, तो 3 5 0 0 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास में होंगे। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आई? इस टाइप का कोई हमारे पास में एक्सप्रेशन है, ठीक है, 2 पाई आर और ये इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो वहां पर 2 पॉइंट, क्योंकि वो मेजरमेंट नहीं बता रहा है ना हमको कोई वो मेजरमेंट नहीं बता रहा है, वो हमको एक फॉर्मूला है, वो एक तरीके का R = D/2 और 2 पाई आर। ठीक है,
तो वही चीज लिखा है विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स, ये कोई राउंडेड नंबर्स नहीं है और नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू, ये कोई मेजर्ड वैल्यू भी नहीं है जो हमारे पास में है। ये जो 2 पाई आर और ये 2 है, ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, राइट। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला टाइप की चीज है, तो यहाँ पर हम 2.0 2.00 इस टाइप से यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। खैर ये सब चीजों का उतना आपके पास में उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को मेन चीज तो यही है कि सॉल्व कैसे करना है। आप जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ हो गई, इसको ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दो। आप लोग तो इस टेक्निकल पार्ट पे ध्यान दो कि हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ये ऐसा होगा तो ऐसा करना है। बाकी हाँ समझ लो सब चीज़, जितना समझ सकते हो उसके आगे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन्ड आफ्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, उसके बाद में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये बुकिश डेफिनेशन है, लेकिन मैंने बेटर डेफिनेशन आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया कि अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, तो ये चीज एकदम बढ़िया है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो फाइनल आंसर 2 में आएगा। लेकिन अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो बेटर डेफिनेशन क्या होगा, बेटर डेफिनेशन ये होगा कि डेसिमल देखो कितना, पॉइंट के बाद कितना मिनिमम है, तो पॉइंट के बाद 1 है ऊपर वाले में और पॉइंट के बाद 2 है नीचे वाले में, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, पॉइंट के बाद 1 आएगा, क्योंकि वो मिनिमम था। क्लियर है, आप उसको वैसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, बात बराबर आएगा। लेकिन प्लस माइनस के केसेस में आप लोग इस डेसिमल वाले चीज को देखा करो कि पॉइंट के बाद में कितने हैं, पॉइंट के बाद में 2 है, पॉइंट के बाद में 3 है, तो फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद में 2 रहेगा, मिनिमम वाला जितना है उतना रहेगा। क्लियर है। और नोट क्या था हमारे पास में, लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल इन अ मेजरमेंट हायर इज द एक्यूरेसी। जितना ज्यादा हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगा डेसिमल के बाद में उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप जितना ज्यादा पॉइंट के बाद में 1 2 3 4, जैसे आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, अब वो 3.14 तो नहीं होती है ना, 3.14 के आगे भी बहुत कुछ होता है ना, तो वो जितना ज्यादा आगे चला जाएगा उतना ज्यादा आप एक्यूरेट हो रहे हो अपने वैल्यू के, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है, आप ट्रू वैल्यू के और ज्यादा जो है पास पहुंच रहे हो। क्लियर हुआ। लाइट चली गई पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की लाइट नहीं जानी चाहिए, आप लोगों की लाइट जो है वो जलती रहनी चाहिए, दिमाग जो है जलते रहना चाहिए, और लाइट भी वापस आ गई है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद है, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए यार।